नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रामबली यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारे विशाल और खूबसूरत देश में कुछ टूरिस्ट स्पॉट ऐसे भी हैं जो घोस्ट टूरिस्ट के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ लोग अलौकिक चीज़ें देखने और महसूस करने आते हैं। आप भानगढ़ के बारे में तो जानते ही होंगे, जो देश में सबसे अहम लेकिन अजीबोगरीब टूरिस्ट स्पॉट में से एक है। ऐसी ही कई जगह हैं जहाँ कुछ ना कुछ रहस्य छुपा हुआ है। ऐसे ही कई जगहों को देवताओं की शक्ति का रूप माना जाता है, जहाँ कुछ चमत्कार देखने को भी मिलते हैं। इन जगहों के रहस्यों के बारे में कोई वैज्ञानिक कारण नहीं समझ पाता। कम से कम वह जगहें लोक कथाओं में प्रसिद्ध और उनके रहस्यों के कारण ही किसी जगह को भूत का डेरा माना जाता है, तो किसी को देवताओं का आशीर्वाद। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे ही इन्हीं 5 रहस्यमय स्थानों के बारे में, भारत के, जो अपने आप में अनसुलझे और रहस्यमयी हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नंबर 5, कंकालों से भरा तालाब रूपकुंड में। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक यह गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि यह कहाँ से आए। लोक कथाएं कहती हैं कि यह कन्नौज के राजा जसधवल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकर का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। रूपकुंड ट्रेक आजकल बहुत फेमस ट्रेकिंग एक्सपीरियंस माना जाता है। नंबर 4, धनुषकोडी, तमिलनाडु का घोस्ट विलेज। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु के पूर्वी तट पर रामेश्वर द्वीप के किनारे पर स्थित है। इसे भारत का अंतिम छोर भी कहा जाता है। यह वह जगह है जहाँ से श्रीलंका दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि यह जगह पहले से वीरान थी। एक समय यहाँ ढेर सारे लोग रहा करते थे, लेकिन अब यह जगह वीरान हो गई है। धनुषकोडी भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, जो दोनों देशों के बीच एकमात्र ऐसा स्थल या सीमा है जो पाक जल संधि में बालू के टीले पर मौजूद है, जिसकी लंबाई केवल 50 गज है। इसी कारण से इस जगह को विश्व लघुत्तम स्थानों में से एक माना जाता है। इस खास जगह पर दिन के वक्त लोग खूब घूमने आते हैं, लेकिन रात होने से पहले ही सभी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि यहाँ रात के वक्त घूमना बिल्कुल मना है। लोग शाम होने से पहले ही रामेश्वर लौट जाते हैं। आपको बता दें कि धनुषकोडी से रामेश्वर का रास्ता 15 किलोमीटर लंबा है और बेहद सुनसान है। यहाँ किसी को भी डर लग सकता है, क्योंकि इस इलाके को बेहद रहस्यमयी माना जाता है। कई लोग तो इस जगह को भूतिया भी मानते हैं। नंबर 3, कसारा घाट, मुंबई। नासिक राजमार्ग, मुंबई नासिक राजमार्ग आपको कसारा घाट नामक ऐसी ही एक जगह ले जाएंगे जिसे भूतिया कहा जाता है। यह एक ऐसी जगह है जहां पर लोगों ने या तो भूतों को देखा है या उनकी भटकती हुई आत्माओं को महसूस किया है। जाहिर तौर पर यहाँ सड़क के दोनों ओर लगे पेड़ और झाड़ियाँ खौफनाक तरीके से आप पर झुकने लगते हैं। कुछ लोगों ने तो इन पेड़ों पर
बैठी हुई बूढ़ी बिना सिर वाली औरत को भी देखा है। यह कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें देखकर आपका नर्वस सिस्टम हिल जाएगा, आपकी पेंट भी गीली हो सकती है। यहाँ से लगभग हर रोज़ ऐसी भूतिया कथाएं सुनने को मिलती हैं। नंबर 2, शनिवार बाड़। महाराष्ट्र शनिवार बाड़ महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। इसका निर्माण मराठा पेशवा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने करवाया था। वर्ष 1732 में यह पूरी तरह बनकर तैयार हो गया था। कहा जाता है कि उस समय इसे बनाने में करीब 1 जय खर्च हुआ था। तब के समय में यह राशि बहुत अधिक थी। उस समय इस महल में करीब 1000 लोग रहते थे। कहते हैं कि इस महल की नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। इसी वजह से इसका नाम शनिवार बाड़ पड़ गया। करीब 85 साल बाद यह महल पेशवाओं के अधिकार में रहा था, लेकिन 1818 ईस्वी में इस पर अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा लिया और भारत की आज़ादी तक यह उनके ही अधिकार में रहा। कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 की रात 18 वर्षीय नारायण राव की षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी, जो मराठा साम्राज्य के 9वें पेशवा बने थे। कहा जाता है कि उनके चाचा ने ही उनकी हत्या करवा दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस की रात महल से किसी की दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ चिल्लाती है। यह आवाज़ नारायण राव की ही है। शनिवार बाड़ से जुड़ा एक और रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। वर्ष 1828 में इस महल में भयंकर आग लग गई थी, जो 7 दिनों तक जलती रही। इसी वजह से महल का बड़ा हिस्सा जल गया था। अब यह आग कैसे लगी थी, यह आज भी एक सवाल ही बना हुआ है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। नंबर 1, मेघालय के लिविंग रूट्स ब्रिज। दुनिया में एक से बढ़कर एक सुंदर ब्रिज बनाए गए। कई ब्रिज ऐसे भी हैं जो काफ़ी ऊंचे हैं, तो कई काफ़ी लंबे और बड़े हैं। सिडनी का हावड़ा ब्रिज, जो यह टावर ब्रिज, इन सब की दुनिया में अलग पहचान है। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा पुल देखा है जो पेड़ों की जड़ों से बनाया गया हो? इस पुल को देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। यह ऐसा पुल है जिसके सामने बाकी सारे पुल फीके नजर आते हैं। आइए बताते हैं यह पुल कहाँ पर बना हुआ है और क्यों यह इतना खास है। यह पुल मेघालय में है। जानकार बताते हैं कि यह पुल करीब 200 साल पुराना है। इस पुल को बनाने में काफ़ी समय लगा है। यह ऐसा पुल है जिस पर 100 लोग आसानी से चल सकते हैं। सैकड़ों साल पुराने होने के बाद भी यह ब्रिज आज भी लोहे की तरह मजबूत है। यह पुल कहीं से भी कमज़ोर नहीं है। इसकी खासियत यह है कि यह पेड़ों की जिंदा जड़ों से धागों की तरह बुनकर बनाया गया है। इस पुल का निर्माण मेघालय के घने जंगलों से गुजरने वाली नदियों को पार करने के लिए बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेघालय में लंबे वक्त खासी और जैतिया जनजाति के लोग रहते हैं, जिन्होंने पेड़ की जड़ों से पुल बनाने का हुनर में महारत हासिल कर ली।